बाबा सिद्दीकी की हत्या से महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी कोई मामूली नेता नहीं थे। वो मुंबई के नामी नेता थे, विधायक थे, पूर्व मंत्री थे और वो आजकल सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन ऐसे हाई प्रोफाइल नेता को कल के लड़के बीच सड़क पर गोली मारकर चले गए और कोई कुछ न कर सका। ये सबके होश उड़ाने देने वाली एक बात है। सत्ताधारी गठबंधन का नेता ही सुरक्षित नहीं है, जिसे पूरी सुरक्षा मिली हुई थी। कड़ी सुरक्षा वाले नेता की क्या इतनी आसानी से हत्या की जा सकती है? और क्या जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इतना पावरफुल है कि किसी को भी बाहर मरवा देता है? सवाल महाराष्ट्र सरकार पर इसलिए है क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि सरकार की इंटेलिजेंस कहां है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी शूटर्स जो हैं 2 महीने से मुंबई में ही किराए पर घर लेकर रह रहे थे। वो बाबा सिद्दीकी पर पूरी नजर रखे हुए थे। उन्होंने पूरा मौका देखा और पूरी प्लानिंग की और फिर दशहरे वाली रात को 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच जब पटाखे फूट रहे थे तब बाबा सिद्दीकी के उनके ही बेटे के ऑफिस से निकलते ही फायरिंग कर दी। इस बड़े कांड से पूरी मुंबई और पूरा महाराष्ट्र हिल गया है। विपक्ष ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की है। डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की गई है। विपक्ष का कहना है कि यह घटना सबको सदमे में डालने वाली है और बहुत ही शर्मनाक है कि मुंबई में इस तरह से हत्याकांड हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कानून का कोई खौफ ही ना हो, जंगल राज जैसी स्थिति हो। शरद पवार ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कानून व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि अगर रूलिंग अलायंस का नेता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर इस सरकार में आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। साथ ही विपक्ष ये भी याद दिला रहा है कि इसी सरकार में बीजेपी के एक विधायक ने थाने में फायरिंग की थी और इसी सरकार में फेसबुक लाइव के दौरान एक पूर्व पार्षद की हत्या हो चुकी है। कांग्रेस ने भी कहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम को तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी। दावा किया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसे वाई कैटेगरी कर दिया गया था और उनकी जो कार है वो बुलेट प्रूफ थी। इसके बावजूद कैसे शूटर्स जो है बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करने में कामयाब रहे और कैसे उन्हें सीने और सिर पर 3 गोलियां लग गई। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, इस हत्याकांड का मोटिव क्या है। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तीनों पार्टियां लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं कि वो इसकी सीधी जिम्मेदारी ले। संजय राउत ने कहा है कि अगर फडणवीस इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल इस्तीफा उन्हें लेना चाहिए। संजय राउत का आरोप है कि एकनाथ शिंदे पुलिस के काम में दखल देते हैं और फडणवीस कुछ नहीं कर पाते। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यह आरोप लगा रही है कि मुंबई जैसे शहर में सत्ताधारी गठबंधन नेताओं को गोली मारकर हत्या हो रही है, लेकिन गृह मंत्री का कानून व्यवस्था पर ध्यान न देकर राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं और उनका फोकस है कि कैसे विपक्ष के विधायकों को तोड़ा जाए। कुछ लोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अप्रैल महीने का बयान दिखा रहे हैं कि जिसमें सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में सीएम ने कहा था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड जो है उसको मिट्टी में मिला देंगे। जो भी शामिल है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। जब यह हादसा हुआ था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। अब सोचिए कि किसी मुख्यमंत्री की ऐसी बातों का क्या मतलब रह गया जब सीएम के बड़ी बड़ी बातें करने के 6 महीने के अंदर ही मुंबई में इतना बड़ा कांड हो गया कि 20-22 साल के 3 लड़कों ने हाई प्रोफाइल नेता का मर्डर कर दिया और इतनी ताकतवर सरकार और उसका सिस्टम जो है वो कुछ नहीं कर सका।